क्या भगवान सच में है? अगर भगवान सच में है तो वह कौन है, कहाँ है? दोस्तों, ये सवाल आप सभी के दिमाग में भी आता होगा। यह सवाल मुझे भी बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की और साथ ही अपनी धार्मिक पुस्तकों और उनमें मौजूद पौराणिक कहानियों को विज्ञान और तर्क के आधार पर जांचा परखा, तो मुझे मेरे बहुत से सवालों के जवाब मिल गए, जो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ और न ही मैं यह दावा कर रहा कि ये जवाब मुझे भगवान ने बताए हैं। इस वीडियो में आप जो भी कुछ देखेंगे या सुनेंगे, ये सभी मेरे अपने विचार हैं, जो मैंने विज्ञान और तर्क के आधार पर अपनी धार्मिक पुस्तकों और उनमें मौजूद पौराणिक कथाओं को पढ़कर और उनका विश्लेषण करके बनाए हैं। इसलिए अगर आपको अच्छे लगे तो अपनाएं, वरना बेशक न अपनाएं। चलिए दोस्तों, अब हमारे पहले सवाल की ओर चलते हैं, जो है क्या भगवान सच में मौजूद है? और इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ यही जवाब ही काफ़ी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि अगर भगवान सच में मौजूद है तो कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, और आखिर क्या है भगवान? तो सुनिए दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड ही एक तरह से भगवान है, या कह सकते हैं कि जीवित है और ऊर्जा से भरा हुआ है। और यही ऊर्जा या चेतना निर्जीव चीजों से जीवन का निर्माण करती है। हिंदू धर्म में इसे परमात्मा कहा गया है। ईसाई धर्म में इसे ईश्वर कहा गया है, जिसने 7 दिनों या 7 चरणों में इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। मुस्लिम धर्म में इसे अल्लाह कहा गया है। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसे आप देखकर अपने सभी सवालों के जवाब पा सकते हैं। अभी भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड एक पानी जैसे माध्यम से भरा हुआ है, जिसके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, और यही माध्यम एक तरह से ब्रह्मांड की हर जीवित और निर्जीव वस्तु का निर्माण करता है। और इस माध्यम की एक जीवित चेतना है, या कह सकते हैं कि यह माध्यम एक तरह से जीवित है, जिसे परमात्मा या ईश्वर कहा जा सकता है। इसलिए ही कहा जाता है कि कण कण में भगवान मौजूद है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, सजीव या निर्जीव, एक तरह से इस माध्यम या परमात्मा या ईश्वर का ही एक हिस्सा है। तो एक तरह से भगवान हर जगह मौजूद है, हम सभी के अंदर मौजूद है। लेकिन अभी भी ये जवाब पूरा नहीं हुआ दोस्तों। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या ये भगवान इस ब्रह्मांड में चलने वाली हर प्रक्रिया को संचालित करता है? क्या इस भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता? क्या ये भगवान हम सभी की जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करता है? तो इसका जवाब है नहीं। मेरे हिसाब से यह परमात्मा या ईश्वर ऊर्जा है, निराकार है, और इस ब्रह्मांड की हर जीवित वस्तु एक तरह से अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जैसे कि हम प्रकृति में या जंगल में भी देख सकते हैं। प्रकृति में और जंगलों में रहने वाले जीव जंतु अपनी मनमर्जी करते हैं। वहाँ कोई नियम या कानून लागू नहीं होता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह परमेश्वर किसी की भी जिंदगी में कोई दखल देता है। इस परमात्मा या परमेश्वर के बारे में हमारी धार्मिक पुस्तकों में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। उनमें इसे सिर्फ ऊर्जा या निराकार, यानी जिसका कोई आकार ना हो, बताया गया है। लेकिन हाँ, हमारी धार्मिक पुस्तकों में उन भगवानों या देवताओं के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जिनके पास एक शरीर था, जो अमर है और जो हमारी तरह ही दिखते थे, और जो कभी हमारी पृथ्वी पर ही रहते थे, और जिन्होंने हमें बनाया है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर ये भगवान या देवता कौन थे? तो सुनिए, विकास या इवोल्यूशन वह प्रक्रिया है जिससे जंगलों में या प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु और अधिक विकसित और समझदार बनते जाते हैं। जैसे कि हम भी कभी जंगलों में रहते थे, और अब देखो हम कितने विकसित और समझदार बन गए हैं।
लेकिन सिर्फ पृथ्वी ही एक ग्रह नहीं है जहाँ जीवन मौजूद हो। हमारी पृथ्वी की तरह ही शायद एक अलग ग्रह पर जीवन पनपा और वहाँ की एक प्रजाति के जीव हमसे भी अधिक विकसित और समझदार बन गए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से वह अमर बन गए और अपने अंतरिक्ष यान की मदद से ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने लगे। और शायद यह प्रग्रही जीव हमारी पृथ्वी पर आए और उन्होंने यहाँ पर एक वानर की प्रजाति को विकसित करके हम इंसानों को बनाया और एक तरह से हमारे भगवान बन गए। जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया वह अलग है, वह ऊर्जा है और निराकार है। और जिन भगवानों ने हम इंसानों को बनाया वे अलग हैं, उनका एक शरीर है और वे अमर थे और उनके पास विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बहुत उन्नत ज्ञान था। ज़्यादातर लोग इस विषय पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ें तो आप साफ साफ देखेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसे ऋग्वेद कहा जाता है, उसके अंदर नासदीय सूक्त नाम का एक भजन दिया गया है जिसमें विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर हमारे भगवानों और देवताओं के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। नासदीय सूक्त भजन। पहले अंधेरा था, वहां अंधेरा छिपा था, विशिष्ट निशान के बिना यह सब पानी था। वह जो शून्य से ढका हुआ था, गर्मी के बल से वह अस्तित्व में आया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले सब जगह अंधेरा था और ये पूरा ब्रह्मांड एक पानी जैसे माध्यम से भरा हुआ था। फिर गर्मी के बल से यह ब्रह्मांड जिसे हम आज देख पा रहे हैं अस्तित्व में आया। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि वैज्ञानिक भी इसी बात का समर्थन करते हैं कि एक बड़े धमाके के साथ हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जिसे वे बिग बैंग कहते हैं। इस बिग बैंग या बड़े धमाके के बाद जो ऊर्जा या गर्मी निकली, उसी से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और यही बात हजारों साल पुरानी एक किताब में भी लिखी हुई है। कमाल है ना। आगे पढ़ते हैं कि नासदीय सूक्त भजन में और क्या क्या लिखा हुआ है। इस ब्रह्मांड की रचना के साथ देवता बाद में आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी साफ साफ यह बताया जा रहा है कि वे भगवान या देवता जो पृथ्वी पर आए थे और जिन्होंने हम इंसानों को बनाया और फिर वे हमारे भगवान बन गए, उन्होंने ब्रह्मांड को नहीं बनाया और वे ब्रह्मांड की रचना के बाद पैदा हुए। साथ ही अगर आप इस तस्वीर को भी देखें तो इसमें भी साफ साफ यह दर्शाया जा रहा है कि किस तरह हिंदू धर्म के तीन प्रमुख भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्मांडीय महासागर या माध्यम या कह सकते हैं कि परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि हमें बनाने वाले भगवान दूसरे ग्रह पर पैदा और विकसित हुए एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता के जीव थे जिनके पास विज्ञान, टेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स का उन्नत ज्ञान था जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने हम इंसानों को बनाया। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि इस ब्रह्मांड को हमारे भगवानों ने ही बनाया। जी नहीं, हमारी धार्मिक किताबों में साफ साफ बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। इसलिए इस विषय पर कंफ्यूज न हो। परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया है जो पूर्ण ऊर्जा है और निराकार है और जो इस ब्रह्मांड के हर हिस्से में मौजूद है। लेकिन जिन भगवानों ने हमें बनाया वे एक उन्नत सभ्यता के जीव थे जिनके पास एक शरीर था जो विकसित होकर और अमर बनकर अपने अंतरिक्ष यानों में बैठकर हमारी पृथ्वी पर आए थे और जिन्होंने यहाँ पाए जाने वाले एक वानर को विकसित करके हमें बनाया। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारी धार्मिक किताबों में इन भगवानों के बारे में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, हमारी हर एक धार्मिक पुस्तक में यही लिखा है कि हमें या इंसानों को भगवान ने बनाया। और प्राचीन धर्मों यानी सुमेर सभ्यता और हिंदू धर्म की सभ्यता में इस भगवान का एक नाम भी था। सुमेर सभ्यता में इसे इंकी कहा जाता था और हिंदू सभ्यता में इसे ब्रह्मा कहा गया है। लेकिन बाद के धर्मों में यह नाम खो गया
और सिर्फ भगवान बनकर रह गया। प्राचीन धर्मों यानी सुमेर सभ्यता और हिंदू धर्म में सिर्फ एक भगवान का जिक्र नहीं है, बल्कि 3 मुख्य भगवानों के नाम दिए गए हैं। सुमेर सभ्यता के 3 प्रमुख भगवान थे, इंकी, अनु और एनलिल। साथ ही हिंदू धर्म के 3 प्रमुख भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारी धार्मिक पुस्तकों में एक सर्वशक्तिशाली भगवान का जिक्र नहीं है, बल्कि कई भगवानों के बारे में बताया गया है। हालांकि बाद के धर्मों जैसे कि ईसाई और मुस्लिम धर्म में सिर्फ एक ही भगवान का जिक्र आता है। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सुमेर और हिंदू धर्म की ये धार्मिक पुस्तकें लिखी गई थी, तो ये भगवान इसी पृथ्वी पर मौजूद थे, जैसा कि इन पुस्तकों में बताया गया है। लेकिन जब ईसाई और मुस्लिम धर्म की धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, तब तक ये भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर यहाँ से जा चुके थे। इसलिए प्राचीन धार्मिक किताबों में इन भगवानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जो नई धार्मिक पुस्तकों में मौजूद नहीं है। इसलिए यह न सोचे कि ये सभी धार्मिक पुस्तकें अलग अलग भगवानों के बारे में बात कर रही हैं। जी नहीं, ये सभी उन्हीं भगवानों के बारे में बात कर रही हैं जिन्होंने हमें बनाया, और ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। इस विषय पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि सभी धर्म एक ही भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो वह वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे भगवानों के बारे में हमारी धार्मिक पुस्तकें और क्या क्या जानकारी देती हैं। ये बताती हैं कि हमारे भगवानों के पास एक शरीर था, वे अमर थे, साथ ही वे पृथ्वी पर पैदा न होकर कहीं और से यहाँ आए थे। एक और बड़ी खास बात यह है कि हिंदू धर्म के 2 मुख्य भगवानों यानी भगवान शिव और विष्णु के शरीर का रंग नीला बताया जाता है। साथ ही विष्णु भगवान के अवतारों यानी राम और कृष्ण के शरीर का रंग भी नीला बताया जाता है, जो मेरे हिसाब से इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ये भगवान हमारी पृथ्वी पर पैदा न होकर कहीं और से आए थे, और ये इनके परग्रही होने का साफ साफ सबूत देता है। साथ ही हिंदू धर्म में यह भी लिखा है कि ब्रह्मा ने इंसानों को बनाने के लिए यहाँ पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक जीव का ही इस्तेमाल किया। यह शायद वही वानर था जिसे विकसित करके समझदार बनाकर भगवानों ने हम इंसानों को बनाया। अगली वीडियो में मैं आपके सामने वे सभी सबूत पेश करूंगा जो साफ साफ इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमें बनाने वाले भगवान दूसरे ग्रह से आए थे। साथ ही अगर आप भगवान, आत्मा, स्वर्ग और नर्क और ब्रह्मांड से जुड़े अपने सभी सवालों के जवाब एक साथ अभी चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मेरी किताब पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।